हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड ने ऑनलाइन फ्रेंड ने यही सवाल किया। उनका सवाल नहीं था, उनका कहना था कि हम उनको थोड़ा सा गाइड कर दे कि वो किस तरह से अपना म्यूचुअल फंड इनमें इन्वेस्ट करें। तो मैं वही कोशिश करूँगी कि उनको मैं गाइड कर सकूँ। देखिए, मैं तो कहीं से मेरा रजिस्टर्ड नहीं हूँ मैं, और मुझे जितना नॉलेज है मैं खुद अपना एक्सपीरियंस करके ही सीखी हूँ। कहीं से मैं सुनती हूँ यूट्यूब वगैरह से, वहाँ से मैं कोशिश करती हूँ अपना नॉलेज गैदर करने का। और मेरा जो म्यूचुअल फंड का जर्नी है वो 4 साल मेरा होने चला है। और जो शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस है वो मेरा 2017 से पहले से मेरा है, लगभग 2015 से है मेरा अकाउंट शेयर मार्केट में। और तब से मैं मार्केट में हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैं पहले इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, और पहले मैं सब जो करते हैं वही मैं भी करती थी। ट्रेडिंग किया करती थी मैं, और क्योंकि ट्रेडिंग में ना पैसे बहुत जल्दी बनते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है, जितना जल्दी पैसा बनता है उतना ही जल्दी पैसा खत्म भी होता है, ये समझने में हमें बहुत समय लग जाता है। और तब तक हम बहुत लॉस कर चुके होते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि अगर ट्रेडिंग करना ही है तो आप अपना थोड़ा सा पैसा उसके लिए रखिए पहले। ट्रेडिंग एक खेल जैसा आप मान लीजिए कि हाँ, हम जैसे बच्चे खेलते हैं, कोई खिलौना मिल जाता है तो बच्चे खेलने लगते हैं उससे। कुछ दिन खेलेंगे अच्छे से उसके ऊपर, फिर जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो वो खिलौना देखिएगा कहीं पड़ा रहता है, फिर उन लोगों को नया खिलौना चाहिए रहता है। सेम उसी तरह से ट्रेडिंग भी है। हम अपना अगर लाइफ में ट्रेडिंग को भी ऐसे ही मान ले कि अ, मन किया थोड़ा सा ट्रेडिंग कर लेते हैं, पैसा सब कोई कहता है इसमें पैसा बनता है, चलिए कोशिश करते हैं हम भी पैसा बनाने की। तो इस तरह से अगर आप कोशिश करने के लिए आते हैं तो थोड़ा ही पैसा लेके आइए, कि जितना पैसा आप अगर खोएंगे भी तो आपको असर नहीं पड़ेगा, कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपको इतना ही टारगेट रखना है कि मुझे 10,000 तक ही खर्च करने हैं, इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं करूंगा या करूंगी। उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, मैं ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं, या रही हूँ कि नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है। ट्रेडिंग में टेक्निकल आपको नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी टेक्निकल नॉलेज भी साथ नहीं देता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो आप ट्रेडिंग करेंगे वो आप चार्ट एनालिसिस करके ही आप ट्रेडिंग करिएगा। कभी कभी चार्ट भी धोखा देती है, क्योंकि चार्ट बनती है वो जब मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करती है वो देख के ही चार्ट बनती है। पहले चार्ट नहीं बनता है कि नहीं, अभी अगर डाउन है तो नेक्स्ट कैंडल में हमको ये ग्रीन दिखेगी, इसका मतलब ये मार्केट मेरा चढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, चार्ट बनता है जो हो ट्रेडिंग सॉरी जो मार्केट में चल रहा है उसके चलने के बाद ही चार्ट बनता है। अगर आपका डाउन मार्केट जा रहा है तभी उसके बाद कैंडल रेड बनेगी, और अगर मार्केट चढ़ रही है तब भी चढ़ने के बाद ही ग्रीन कैंडल दिखाएगी। तो आप पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी नेक्स्ट जो है मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं। तो आप किसी स्टॉक में अगर लेते हैं, अगर पोजीशन बनाते हैं, वो चाहे सेल की हो या कॉल की हो, मतलब पुट की हो, जो मतलब पुट सेल जो होता है, और कॉल जो होता है वो बाइंग होता है, सेल होता है जब आप सेल करते हैं। तो ट्रेडिंग में आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करेंगे तो सेल सेल में पहले आपने लगा दिए, इसका ऑप्शन होता है कि आप पहले सेल कर सकते हैं। उसके बाद जब दिन खत्म होता है उसके बाद आपको बाई पे देना ही होता है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। या आप अगर बाई नहीं भी करना चाहेंगे तब भी
ब्रोकरेज जिस प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हैं वो आपका सौदा काटेगा और अपना पैसा आपसे वसूलेगा, वो चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। तो ट्रेडिंग में पैसा इसीलिए हम लोग खोते हैं कि अगर कम भाव पे हमने सेल कर लिए तो उसके नीचे जाएंगे तभी हम बाय करेंगे, तब हम लोगों को प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा अगर ना हुआ तो कम भाव पे आपने सेल किया और अगर ऊपर भाव में आपको बेचना पड़ा तो आपको सॉरी खरीदना पड़ा तो आपको वहां पे लॉस होगा। क्योंकि 10 रुपए का सामान आप अगर 10 रुपए में बेच रहे हैं और मार्केट अप हो गई, वही सामान आपको 12 रुपए में खरीदने मिल रहा है, तो आप 2 रुपए का लॉस करेंगे। तो इससे क्वांटिटी आपका बढ़ता है, एक क्वांटिटी हो, दो क्वांटिटी हो, ये सब तो आप ट्रेड जब करिएगा स्टॉक्स में तभी आपको वो जो पर्टिकुलर स्टॉक होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप पैसे खो सकते हैं। और जब आप खोएंगे तो दुख होता है, लेकिन अगर एक आध बार आपने प्रॉफिट कर लिया तो उसमें हाँ आपको लगेगा कि हाँ हमने प्रॉफिट कर लिया है, तो लालच बढ़ने लगेगा, आप और ट्रेड करना शुरू करेंगे। जिनका प्रॉफिट होता है उनका तो लक समझ लीजिए कि अच्छा है, या तो फिर नॉलेज बहुत अच्छा है तो ही वो कर पा रहे हैं। अगर आप एक दो बार गेन और मैक्सिमम समय लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब आपको पूरी तरह से एनालिसिस करना नहीं आ रहा है और पैसा धीरे धीरे खो रहे हैं आप, तो तुरंत आप छोड़ दीजिए, ट्रेड ना कीजिए। ये हो गया स्टॉक मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग। कुछ कुछ और ट्रेडिंग होते हैं जो आप अलग अलग नाम से जाने हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग होता है। लेकिन मेरा कहना है पैसे इस तरह से ना खोने, अगर खोना अगर चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में ही जाइए। कोई अच्छा सा फंड लीजिए। और फंड में क्या है, बहुत जो न्यू है, बिगनर है, वो लोग आप एकदम इंडेक्स फंड से शुरू कीजिए। अभी डाउन है मार्केट तो इंडेक्स फंड अच्छा मिल रहा है, कम भाव पे मिल रहा है। इंडेक्स फंड में 50 इंडेक्स फंड जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है वो ले लीजिए, और नहीं तो फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। और मिड कैप में आपको समझ में नहीं आ रहा कौन से फंड हाउस से में जाइएगा तो मिड कैप 150 एक इंडेक्स फंड ले लीजिए। और स्मॉल कैप का, उसमें भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि कौन सा फंड ले, अभी बहुत सारा पास्ट परफॉर्मेंस देख के हम लोग देख सकते हैं कि कौन से फंड्स ने अच्छे से अच्छा रिटर्न दिया है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड लीजिए। हो गया 3 फंड्स, एक निफ्टी 50, एक मिड कैप 150, एक स्मॉल कैप 250। और एक लेना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप अगर लेते हैं तो निफ्टी 50 लेने की ज़रूरत उतना नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में आपको बहुत ज़्यादा लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो उसमें आप निफ्टी 50 छोड़ के आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। मेरे फंड में जो है, मैंने सबसे पहले निफ्टी 50 से शुरू किया था। मैं फंड हाउस का नाम नहीं ले रही हूँ, आप कोई भी फंड हाउस ले लीजिए। अच्छा खासा जो बैंक वाला फंड है वो, बड़े बड़े बैंक के जो फंड्स है वो ले लीजिए। लेकिन मैंने देखा है कि मेरा इंडेक्स फंड से फ्लेक्सी कैप जो रिटर्न दिया है बहुत ज़्यादा दिया है इंडेक्स फंड निफ्टी 50 के मुकाबले। तो मैं यही मानती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर अपने हिसाब से फंड्स लेते हैं। भले ही मैक्सिमम एक्सपोजर उन लोगों का लार्ज कैप में होता है तो वो निफ्टी 50 कवर अप कर लेता है, और उनको मौका मिलता है तो वो स्विच करते रहते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में भी जो भी आप उनको चाहिए रहता है वो ले लेते हैं। लेकिन निफ्टी 50 में जो आपका 50 लार्ज कैप है उसी में उन लोगों को जो पैसा है डालना पड़ता है, भले ही वो पैसिव फंड हो। फ्लेक्सी कैप
एक्टिव फंड होता है, फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। इंडेक्स फंड फंड मैनेजर मैनेज नहीं करते हैं, वो अपने आप ही उसमें रखा जाता है। जो स्टॉक्स वो 50 लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। इसीलिए अगर शुरू करना है तो आप कोई डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, उससे कीजिएगा तो सारा जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इस एक अकाउंट में दिख जाएगी। और नहीं तो आप एएमसी में चले जाइए, जो जो फंड आपको लेना है वहां पे जाइए, वो एएमसी में आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। वो ऑनलाइन के थ्रू भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कोई किसी बैंक में चले जाइए, लेकिन बैंक वालों से सावधान रहिएगा। बैंक वाले अपना एक्सपेंस रेशियो जिसमें उन लोगों को फायदा है, कमीशन मिलता है, वो वाला रेगुलर प्लान वो लोग लेने के लिए फोर्स करेंगे। लेकिन आप लीजिएगा डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में आपको जो एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है वो कम हो देना पड़ता है। इसीलिए आप अगर लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट फंड लीजिए, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो का कुछ हिस्सा है आपका बच जाएगा, और वो आपके फंड में रिटर्न के तौर पे ऐड हो जाएगा। उसमें आपको रिटर्न के परसेंटेज थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो और ये जो चीज एक्सपेंस रेशियो का जो खर्चा है, ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही इफेक्ट दिखाता है आपका जब रिटर्न होगा। और जो पैसे आपके म्यूचुअल फंड्स में लगे हैं, उसको हमेशा जो आपका सरप्लस में रहता है उसी को डालने की कोशिश कीजिए। अपने जो रेगुलर और कंटिन्यू यूज जब अभी रिसेंट होने वाले हैं वो वाले पैसे मत लगाइए, डालिए। उससे आपका इन्वेस्टमेंट ब्रेक हो सकता है, और आपको अगर निकालना पड़े तो आपको कंपाउंडिंग का भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त जो उन्होंने कहा है कि उनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि देखिए, मुझे जितना समझ में आता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप स्टॉक्स ना लीजिएगा, ट्रेडिंग ना कीजिएगा, आप म्यूचुअल फंड लीजिए। उनका कहना है कि वो मार्च के बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं, तो आप डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। और आप फर्स्ट टाइम अगर करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड से शुरू कीजिए, या तो फिर फ्लेक्सी कैप ही ले लीजिए। कोई अच्छा सा बड़ा, सबसे ज्यादा फ्लेक्सी कैप में जो पैसे जिसमें बहुत ज्यादा अभी जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा रिटर्न भी दी है, मैंने नाम कहा है कि आप चेक कर लीजिएगा एक बार, सिर्फ मेरे कहने से मत लीजिएगा, आप चेक कर लीजिए, उसमें अच्छा खासा रिटर्न बना के दिए हैं। अभी NAV कम मिल रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा समय है। तो फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, और दो चार और कंपेयर कर लीजिए, जो फंड्स आपको दिखे वो सारे आपको जो अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। और कीजिएगा तो एकदम एक साथ में मत कीजिएगा। उसमें अगर NAV कम डाउन होता है तो अपना कैपिटल कम होता है, माइनस दिखता है पैसा, उसमें खराब लगने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सोच लीजिए कि अगर माइनस में है तो ये किसी ना किसी दिन हमको ग्रीन भी दिखेगी, पोर्टफोलियो जब भी दिखे ग्रीन दिखेगी। इसीलिए अपना जो टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है उसको थोड़ा सा लंबा रखिए, सालों तक, कई सालों तक रखिए, 4 से 5 साल तो रखिए। उसके बाद ही आप, जैसे हम लोग FD में डाल देते हैं और भूल जाते हैं, उसी तरह से आप इस पैसे को डालिए। हर महीना SIP कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा लमसम करना चाहे लमसम कीजिए, लेकिन टारगेट यही रखिए, और बिल्कुल आंख बंद करके यही सोचिए कि मुझे इसको 5 साल बाद ही देखना है, अभी नहीं देखना है। जितना चाहे वो गिरने पर और खरीदना है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिएगा। जब देखिएगा मार्केट चढ़ेगी तो आपका पोर्टफोलियो कवर अप करते हुए दिखेगा और ग्रीन में दिखेगी, अच्छा भी लगेगा। तो आप शुरू कीजिए फ्लेक्सी कैप से, फिर जब साहस बढ़ेगी उसके बाद 6 महीना 1 साल के बाद फिर आप इंडेक्स फंड भी
मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, ये सब से शुरू कर सकते हैं। और एक्टिव में भी अगर जाना चाहते हैं तो एक्टिव वाले फंड हाउस को भी आप चूज कर सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो गया, लेकिन अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नए रहे मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।